अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाली वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से हम टेबल बना सकते हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। असल में हम ये काम कर रहे होते हैं कि क्यूरीज लिख रहे होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम कितने शॉर्ट तरीके से टेबल बना सकते हैं और कितने शॉर्ट मेथड से उसमें इंसर्ट करवा सकते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे मैं शुरू से बिल्कुल जाता हूँ टेबल पे, किसी भी डेटाबेस पे। उस पर मैं टेबल्स पे जाऊँगा। सही है। टेबल्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल शो हो रहे हैं। सही है। दो बने हुए थे, मैंने क्यूरीज वाले टेबल है। अब यहाँ पे आपने न्यू पे जाना है और टेबल पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम हम वहाँ देते थे। सही है। किसी भी टेबल का, जैसे यहाँ पे मैं पहले आईडी देता हूँ। सही है। और उसकी डेटा टाइप मैं दे देता हूँ इंट वगैरह। सही है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार अब आइडेंटिटी और प्राइमरी की जो मैं लगा देता हूँ वो कैसे होगा। तो भी मैं ज़रा बता देता हूँ किस तरीके से होगा, लेकिन पहले मैं पूरा एक टेबल बना लूँ। सही है। यहाँ पे अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पर नेम लिख दिया और यहाँ पे वार चार हम वहाँ दिया करते थे 50। सही है। या आपने 10 देना है तो आप 10 दे दें, मर्ज़ी आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सही है। अब आपने यहाँ पे ये कर दिया अलाउ नल्स को, खैर छोड़ दें, अभी टैब दबाएं। सही है। और अगर आपको नल देना है वाली प्रॉपर्टी भी लगानी तो आप लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब मैंने एक और कॉलम कर दिया है। सही है। उसमें भी वार चार मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख रहा हूँ तो उसके अंदर भी मैंने वार चार लिख दिया है। सही है। और दूसरी बात यह है कि अब जो है मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, ये क्यूरी के ज़रिए हम नहीं करते। अच्छा, मैं अब आईटी को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आईटी में आइडेंटिटी वगैरह जो होती है हमारी। आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन दिख जाएगा। आपने यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है और फिर इसके अंदर जो है नीचे वाली, जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसको आपने डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 से शुरू करना है और 1 इंक्रीमेंट करना है, जो मैं ब्रैकेट्स के अंदर करवाता था। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। सही है। ये वाली चीज़ हो गई, आइडेंटिटी लग गई इसके ऊपर। अब लगाते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की कैसे लगेगी, इसके ऊपर आपने आना है और राइट क्लिक दबा देना है और यहाँ पे आपने सेट प्राइमरी की कर दें इसके ऊपर। तो एक प्राइमरी की भी इसके ऊपर लग गई। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी और प्राइमरी की इसके ऊपर लगा सकते हैं। सही है। अब आपने टेबल का नाम अगर देना है, आप कंट्रोल एस करें और वहाँ पे आप अपने टेबल का नाम दे दें कि आपने टेबल का नाम क्या देना है। हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सही है। अब यहाँ पे मैं वापसी आता हूँ, देखता हूँ मेरा टेबल यहाँ पे बन चुका है। मैं इसमें जाता हूँ, मैं वैल्यूज़ इंसर्ट कराता हूँ, क्यूरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। एडिट टॉप टू 100 रॉस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो फिल कर सकते हैं, यानी इंसर्ट करवा सकते हैं। आईडी पे नहीं कराया, ऑटो इंक्रीमेंट है। मैंने नेम पे लिख दिया ज़िया और पास ईमेल वगैरह जो भी थी वो मैंने लिख दी। पासवर्ड मैंने ऐसे ही रैंडम सा लिख दिया। मैंने टैब दबाया इसके अंदर, देखें आईडी खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो रही है। नया नाम मैंने लिखा है इसके अंदर, सैफ़ लिख दिया और इसी तरीके से सैफ़ की मैंने ईमेल लिख रहा हूँ और इसी तरीके से उसका ही पासवर्ड लिख दिया। सही है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे पासवर्ड में मैं आ रहा हूँ, पासवर्ड मैंने लिख दिया सैफ़ का। आगे आया आइडेंटिटी, देखें खुद ब खुद आईडी जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बन चुका है। अगर आपने, मैंने इसी टेबल को, सॉरी इस टेबल को नहीं खोलना है, यहाँ पे हम इस टेबल के अंदर आ गए। सही है। अगर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर यहाँ पे आपने कोई चीज़ अगर ऐड करवानी है। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप भूल गए हैं कि भाई एज ऐड करवानी है मैंने यहाँ पे किसी भी बंदे की, तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास एरर आएगा। मैंने यहाँ से अभी एरर को सॉल्व कर दिया है, लेकिन बता देता हूँ कि किस तरीके से एरर जो आएगा वो सॉल्व हो सकता है। सही है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस कराया लेकिन मुझे एरर शो नहीं हुआ क्योंकि मैं पीछे से सॉल्व कर चुका हूँ। सही है। ये है कि आप कोई भी अगर डेटा कॉलम नेम अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टूल्स पे जाना है। सही है। टूल्स पे जाना है और टूल्स पे जाने के बाद आपको नीचे आपको ऑप्शंस दिखेगा। सही है। ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे आपने डिज़ाइनर पे जाना है। सही है। डिज़ाइनर पे जाना है और ये वाली जो चीज़ है लास्ट वाला, बिल्कुल चेंजेस है डिज़ाइन वगैरह का जो भी है, इसको आपने अनचेक करना है। मैंने अभी चेक किया है, मुझे लगता है कि अभी भी वो एरर नहीं शो करेगा मेरे पास। ठीक है। तो ये है कि आपके पास एरर शो करेगा तो आपने इसे अनचेक करना है, चेक नहीं करना है। सही है। अभी भी मैं इंसर्ट कराता हूँ कोई वैल्यू, तो ये है कि मेरे पास अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये एरर नहीं शो कर रहा। सही है। क्योंकि उसने शुरू से ही ऑपरेशन अनचेक को ही लेकर किया है।
तो आपने यहाँ पे आ गए, आपने टूल्स पे जाना है, सही है, टूल्स से ऑप्शन, और ऑप्शन पे आप चले गए। ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रिवेंट यूजिंग जो करके आएगा डिज़ाइनर के अंदर, उस पर आपने अनचेक करना है, सही है। इस पे गए और यहाँ पे आपने अनचेक कर दिया, ओके, ठीक है। अब जो है ये आपको पता चल गया कि और एरर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यह है कि आप यहाँ से कोई भी चीज़ इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इसने दे दी हैं। क्या अगर आपको शॉर्ट तरीके से बनाना है तो आप यहाँ से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइमरी की लगानी, प्राइमरी की लगा लें तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है। मैंने इंसर्ट भी बता दिया, मैंने इसके अंदर सिलेक्ट टेबल बनाना भी बता दिया, और इसको अगर हम क्यूरी की फॉर्म में जाएँ तो हम क्यूरी की फॉर्म में भी ला सकते हैं। वैसे एक तरीके से ये क्यूरी का फॉर्म नहीं है, मैं एक और दफ़ा बता दूंगा अगर कहीं मैं अगली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ कि क्यूरी किस तरीके से और अच्छी तरीके से आ सकती है। वैसे ये ठीक है, आप इसके अंदर कोई चाहें तो मैं जैसे अगर यहाँ पे क्रिएट टेबल बनाऊँ तो क्रिएट टेबल मैंने किया, और क्रिएट टेबल अगर मैं कोई बनाना चाह रहा हूँ तो आप क्रिएट टेबल करके क्यूरी का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से टाइम बचा लिया है कि आपका देखें कि 5 मिनट के अंदर ही हमने एक टेबल बना लिया और विदाउट एनी हमने कोई क्यूरी की नहीं लिखी, ठीक है। फ़ौरन टेबल हमने बना लिया है, सही है। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल भी बन चुका है इसी डेटाबेस के अंदर, सही है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।